देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो है एक दिवसीय धरना हम लोगों ने देने का काम किया है आरक्षण के मुद्दे पर। और ये आरक्षण जो 65% जो महागठबंधन की सरकार 17 महीने में जो हम लोगों ने दिया था पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित और आदिवासियों समाज को, यानी 16% का लाभ इन वर्गों को हम लोगों ने दिया ताकि पढ़ाई में, नौकरी रोजगार में जो शोषित वंचित समाज हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएं, उनको मुख्य धारा में लेकर के आए। और ये जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने 17 महीने में कराया था, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण जो है बढ़ाया। लगातार नौकरियां 17 महीने में लोगों को मिल रहा था और 5 लाख नौकरी उस समय हम लोगों ने दिया और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। वही प्रक्रियाधीन नौकरियां आज केवल जो है नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और अब बीपीएससी की परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता, लेकिन उस 17 महीने में कोई पेपर लीक जो है नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने असंभव कहा था 2020 में, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हर एक नौजवान, युवा हो, युवतियां हो या प्रेस मीडिया के हमारे साथी हो, सबके पास वो वीडियो अभी भी होगा। सच्चाई क्या थी? मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, लेकिन उस असंभव को हमने 17 महीने में संभव करके दिखाने का काम किया। और आज जो नौकरियां, नियुक्तियां पत्र बट रही हैं, ये आगे बटेंगी। ये 17 महीने महागठबंधन सरकार की देन है। ये हम लोगों के लड़ाई और संघर्ष का नतीजा है। सबसे पहले देश भर में बेरोजगारी हटाओ यात्रा हम लोगों ने शुरुआत की। बीच में कोविड काल आया। उसके बाद हम लोगों ने चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया और मात्र 17 महीने में ही 5 लाख और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन ही नहीं कराया, बल्कि नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जो आंदोलन करते थे उनको भी राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलवाया। कई काम हुए, हम ज़्यादा उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि तेजस्वी आगे आगे है और सरकार पीछे पीछे है। जिस लकीर को हम लोगों ने जो खींचने का काम किया है, उस लकीर को जो है उसी कदम पर पीछे पीछे ये मौजूदा सरकार जो असंभव कहते थे, आज उनको भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम है। तो आज जो नियुक्ति पत्र जो वितरण हुआ है पूरे बिहार में, लगभग 51,000 कुछ का नियुक्ति पत्र मिला है। और उसमें अगर 16% अगर हम लोग कम कर दें तो 8,222 नौकरियों का नुकसान पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और दलित आदिवासी समाज को हुआ है। अगर ये आरक्षण रहता 16% 65%, तो आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित आदिवासी समाज का 8,222 नौकरियां और बढ़ जाती। लेकिन ये भाजपा अनुसूची 9 में इन लोगों ने नहीं डाला। उस समय भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी, जब कैबिनेट से हम लोगों ने सिफारिश केंद्र सरकार को भेजा था कि इसको अनुसूची 9 में डालो। 9 महीना तक ये लोग लटका के रखा और इन लोगों ने, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी ने
अनुसूची 9 में नहीं डाला और कोर्ट जाकर के इन लोगों ने फंसाने का काम किया। आज भी बिहार सरकार के वकील वगैरह कोर्टों में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल भी सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा किए हुए हैं। वहाँ हम लोग चाहे सदन हो, सड़क हो या न्यायालय हो, हम लोग हर जगह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को उनका अधिकार हम लोग दिलाएंगे। यानी आप सोचिए, यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर ही लोग भाजपा आरक्षण खोर, ये बिहार सरकार डबल इंजन की आरक्षण चोर, 18,222 नौकरियां इन लोगों ने खाने का काम किया, चोरी करने का काम किया। बड़ा चोर पार्टी है इन लोग। संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, भाईचारा विरोधी ये मौजूदा सरकार है। बताओ, विधायक का भी चोरी करता है, एमएलसी का भी चोरी करते हैं नीतीश कुमार जी। अब देखो, आरक्षण चोर, आरक्षण खोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज का भी नौकरी जो है चोरी करने लगे हैं। ये नाइंसाफी हम लोग सहने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि जो 17 महीने की महागठबंधन का जो जाति आधारित गन्ना का जो मॉडल था, अब तो पूरे देश में कराइए। और आरक्षण के बारे में आजकल चू नहीं कर रहे हमारे मुख्यमंत्री, कोई लेना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हमने तो विधानसभा में ही कह दिया, मुख्यमंत्री केवल अपने जुगाड़ में रहते हैं, कुर्सी के जुगाड़ में रहते हैं, केवल कुर्सी के जुगाड़ में रहते हैं। और कोई बिहार के लोगों, शोषित, वंचित, दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो या अल्पसंख्यक भाई हो, इनके अधिकार को छीना जा रहा है तो मौन जो है किए रहते हैं। कोई मतलब नहीं, कहीं इन मामलों का जिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। एकदम लगता है कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री जो है आ चुके हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने धरना दिया और इसकी लड़ाई जो है हम लोग लड़ेंगे। और इन लोगों के बस का कुछ नहीं है, बिहार इन लोगों से चल नहीं रहा, एनडीए से, बीजेपी का तो छोड़िए, इनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। नीतीश कुमार जी अब अचेत अवस्था में चले गए, अब योग नहीं रह गए। जिस तरीके की भाषा में गिरावट दिन प्रतिदिन हो रही है, कब किसका पैर पकड़ ले। अब बाकी रह गए सम्राट चौधरी का पैर पकड़ना, अब विजय सिन्हा का पैर पकड़ना। अब तो कब किसका पैर पकड़ ले मुख्यमंत्री, क्या शोभा देता है। जो मुख्यमंत्री होता है, राज्य का लीडर होता है, एक पद की गरिमा होती है। कभी किसी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी का पैर पकड़ते हैं अपने कम उम्र के लोगों को। और देखो, जितने लोगों का इन्होंने राजनीति में अगर पैर पकड़ा तो केवल भाजपा के लोगों का ही पैर पकड़ा, चाहे मोदी जी हो, आर.के. सिन्हा हो या रविशंकर जी हो, और उनके दल के लोगों को तो खूब गले लगते हैं। टीका माथा से माथा टकराते हैं। आपने भी वो वीडियो देखी होगी जहाँ शीला जी जो मंत्री हैं, अशोक चौधरी का माथा से माथा टकरा रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए। ये थके हुए मुख्यमंत्री है। बिहार सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा। अब बिहार के लोग, आम आदमी कर रहा मारा मारा। यही असलियत है इनके 20 साल के प्रशासन का।
माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं, रात में लड़का लड़की निकलता है 11 बजे तक। उनके गृह जिला में एक महिला को अमानवीय ढंग से जुल्म कर करके 9 पैरों में कील ठोक करके शरीरों पे कई घाव के निशान खेत में फेंक दिया जाता है के गृह जिला में। और नारी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, घूमने की बात करते हैं। डेली अपराध बढ़ रहा है, इसलिए ज़्यादा इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये साबित हो गया भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार जी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर हो चुके हैं। और कोई सवाल पूछना तो पूछना, फालतू का बात यहाँ मत कीजिए, सीधे चुनाव होगा। आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है, कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइएगा तो स्वागत कीजिएगा। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण चोर आरक्षण खोल का हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। आप इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या अपडेट है? आपकी पार्टी के वकील वहाँ पर है, जो आरक्षण का मसला है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हर डेट पे हमारे वकील जो है खड़े रहते हैं कि बिहार सरकार का वकील इधर उधर ना करे। करेगा तो हम लोग यहाँ बैठे ना हैं, सड़क पे भी लड़ेंगे, सड़क सदन न्यायालय हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ेंगे। आपके चैनल के डिबेट में भी लड़ेंगे। महाजी जी को प्रणाम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर